एक तरफ मोदी सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स में बदलाव करके आम लोगों को राहत दी है, तो दूसरी तरफ इसी में से विपक्ष ने अपनी सियासत का एक जरिया भी खोज लिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकालकर जो सियासी माहौल बनाया था, उसकी हवा कांग्रेस नेता ही निकाल रहे हैं। पीएम मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि अब केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीडी से करके एनडीए को एक बड़ा सियासी मुद्दा दे दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से राजनीतिक विवाद छिड़ गया। मोदी सरकार के जीएसटी सुधार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का मजाक उड़ाने के लिए बिहार की तुलना बीडी से कर दी, जो कांग्रेस के लिए भी सियासी टेंशन का सबब बन गया है। भले ही बिहार की तुलना बीडी से किए जाने वाले पोस्ट को हटा दिया गया हो, लेकिन बीजेपी ने उसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस पर बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। माँ भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है, और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। हालांकि इस बयान पर विवाद होने पर केरल कांग्रेस ने बाद में माफी मांग ली है। दरअसल जीएसटी बदलाव को लेकर कांग्रेस ने जो चार्ट पोस्ट किया था, उसमें सिगार और सिगरेट पर कर 28% से बढ़ाकर 40%, तंबाकू पर 28% से बढ़ाकर 40%, जबकि बीड़ी पर 28% के जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया गया है। इस तरह सिगरेट सिगार पर जीएसटी बढ़ाया गया है और बीड़ी पर कम कर दिया गया है। कांग्रेस की इस पोस्ट पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है, और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पोस्ट को बिहार का सीधा अपमान करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। अपने जवाबी ट्वीट में उन्होंने लिखा, पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है और इतने बड़े राज्य के बिहार के लोगों के प्रति ऐसी ईर्ष्या और घृणा की भावना है। बी से बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है, क्योंकि बीड़ी में जीएसटी घटा दिया गया तो बी से बिहारी और बी से बीड़ी हो गया। इससे समझ में आता है कि कितनी ईर्ष्या और कितनी घृणा है बिहारियों से। ये कांग्रेस पार्टी जहां भी कहीं दूसरे जगह सत्ता में रही है राज्यों में, हमेशा उन जगहों पे बिहारियों का अपमान हुआ है और बिहार के लोगों को बहुत ही गलत तरीके और नजरिए से कांग्रेस पार्टी के लोग देखते हैं, जो हर बिहारी का अपमान है। इसलिए मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं। बिहार में एसआईआर और फिर पीएम मोदी के मां के अपमान को लेकर पहले से ही सियासी पारा हाई है। अब कांग्रेस की इस बीड़ी वाली पोस्ट के साथ नया संग्राम छिड़ गया है। पहले गाली कांड और अब बीड़ी वाली पोस्ट बिहार चुनाव में कांग्रेस की पकड़ पर कितना असर डालेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं की ओर से बार बार बिहारियों के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने को बिहार की अस्मिता से जोड़कर एनडीए चुनाव में बड़ा मुद्दा तो जरूर बनाएगी।